हेलो दोस्तों, रागी के बारे में जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। रागी के आटे से बनाई हुई जो भी रेसिपी है वो आपको किन किन बीमारियों में फ़ायदा दे सकती है। ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें आपको रागी का आटे से बनाई हुई रोटी अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। रागी के गुण कैसे हैं, आयुर्वेद में रागी के बारे में क्या क्या बताया गया है, कौन कौन से बीमारियों में आप रागी किस तरह से सेवन कर सकते हो, ये सब जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे लोग डाइट में रागी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली मालूम अगर रहे कि रागी इस तरह से अपने शरीर पर काम करती है, रागी के ये सब गुणधर्म है, तो आप अच्छे से उसे यूज़ भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में रागी के बारे में बताया गया है। सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह, ये जो दो ग्रंथ आयुर्वेद के हैं, उनमें रागी के बारे में बताया है। सुश्रुत संहिता में बताया है मधुली मधुरा शीता स्निग्धा नंदी मुखी तथा, और अष्टांग संग्रह इस ग्रंथ में बताया है शीतवीर्या विशेषेण स्निग्धा रुष्या मधुलिखा। अभी देखिए दोस्तों, रागी को हिंदी में मडुआ बोलते हैं, इंग्लिश में इसे फिंगर मिलेट बोलते हैं, और संस्कृत में इसे मधुली या फिर मधुलिका ऐसे बोला जाता है। तो रागी यह शीतवीर्य होती है, विशेषण शीतवीर्य होती है, ऐसे आयुर्वेद में बताया गया है। इसका मतलब क्या कि रागी की तासीर जो रहती है वो ठंडी रहती है। अभी काफ़ी सारे लोगों को ऐसे लगता है कि रागी ये गर्म होती है, तो नहीं दोस्तों, आयुर्वेद में बताया गया है कि रागी जो रहती है वो शीतवीर्य ठंडी रहती है, उसकी तासीर ठंडी होती है, ऐसे बताया है। उसी के साथ दोस्तों रागी यह स्निग्ध भी होती है, यानी आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार के गुण बताए हैं, जैसे कि गुरु है, लघु है, स्निग्ध, शीत, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के गुणों का उल्लेख जो है वो आयुर्वेद में मिलता है। उसमें रागी जो बताया है वो स्निग्ध है। स्निग्ध है यानी क्या होता है कि अपने शरीर में जो ड्राइनेस होती है उसे कम रागी कर सकती है। तो स्निग्ध होने की वजह से और शीत होने की वजह से अपने शरीर को बल देने वाली, शरीर को पोषक रागी होती है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से बीमारियों में आपको रागी का सेवन करना चाहिए। देखिए, पहले चीज़ ऐसी है कि अगर आपको हड्डियों के संबंधित कोई समस्या है, अगर आपके शरीर में डिजनरेशन हो रहा है, हड्डियां आपकी घिस रही है, हड्डियां कमज़ोर है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी है, ऐसे अगर आपको बीमारी अगर है तो रागी के आटे से बनी हुई रोटी आप सेवन कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो रागी से आप बना सकते हैं। उसमें कौन सी भी रेसिपी बनाइए और आप रागी जो है उसे आप, अगर आपके हड्डियों में कमजोरी है, आपको जॉइंट पेन की शिकायत है, आपके शरीर में डिजनरेशन हो रहा है, तो ऐसे सभी समस्याओं में रागी के आटे का फ़ायदा जो है वो आपको हो सकता है। ऐसे समय आपको किस प्रकार से रागी की रोटी लेनी है? ऐसे समय पर आपको रागी की रोटी में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालकर अगर आप लेते हैं, अगर आपको जॉइंट पेन अगर होता है ना, तो एक 10 बूंद 20 बूंद इतनी मात्रा में आप जो एडिबल कैस्टर ऑयल होता है वो डालकर आप रागी की रोटी जो है वो बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको जॉइंट में पेन नहीं है लेकिन आपके जॉइंट जो है ज़्यादा घिस रहे हैं या फिर कैल्शियम की कमी है, तो आप रागी की रोटी में 10 बूंद 20 बूंद कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं दोस्तों। और ऐसे डालकर अगर आप रागी की रोटी लेते हैं तो आपको कैल्शियम भी अच्छे से मिलेगा, और आपके जो जोड़ है, जो हड्डियां है, जो जॉइंट्स है, उसका जो एक प्रकार का जो मूवमेंट होता है, उसमें तेल आने की वजह से वो मूवमेंट जो है वो अच्छे से भी आपका हो सकता है। रागी यह जिस प्रकार से हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए अच्छी होती है, उसी प्रकार से रागी यह अपने फेफड़ों के लिए भी अच्छी होती है। काफ़ी सारे लोगों को देखिए दमे की शिकायत होती है, अस्थमा होता है, थोड़ा बहुत चलने के बाद दम लगता है, कफ होता है। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम है, ऐसे अगर शिकायत है, अगर आपको एलर्जी होती है, दमे की शिकायत है, बीच बीच में आपको पंप लेना पड़ता है, ऐसे अगर आपको शिकायत है तो आप रागी का जो अपने डाइट में समावेश आप ज़रूर करें। ऐसी अगर आपकी कंडीशन है तो आपको क्या करना है कि रागी को थोड़ा सा गर्म करके सेवन करना है। अभी रागी तो ठंडी है, और जब भी दमा होता है, अस्थमा होता है, ऐसे समय पर आपको उष्ण और स्निग्ध अन्नपान जो है वो सेवन करना चाहिए, ऐसे आयुर्वेद में बताया है। अभी हमने देखा कि रागी ये ठंडी होती है, तो इसको आपको थोड़ा सा गर्म करके अगर आप लेंगे तो आपको दमे की शिकायत में या फिर जिन लोगों को कफ बार बार होता है, ऐसे प्रॉब्लम में आपको फ़ायदा जो है वो हो सकता है। तो कैसे करना है आपको रागी गर्म? तो क्या करना है, जब भी आप रागी की रोटी बनाएंगे
तो उसके आटे में आपको पाव चम्मच से भी कम सौंठ पाउडर डालना है और पाव चम्मच से भी कम थोड़ा सा, एक 2-3 चुटकी इतने प्रमाण में पिपली जो होती है, पिपली होती है, इसकी पाउडर जो है वो उसके आटे में डालकर आपको रागी की रोटी जो है वो बनानी है। और ऐसे 1 महीना 2 महीना अगर आप रागी की रोटी अगर इस प्रकार से सौंठ और पिपली डालकर अगर आप लेते हैं तो आपको ज़रूर अच्छा सा फ़ायदा होगा। सौंठ पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगी और पिपली की पाउडर जो होती है वो आपके पंसारी के दुकान पर भी आपको ईजिली अवेलेबल हो सकती है। तो लेकिन सौंठ और पिपली ये दोस्तों गर्म होती है, तो इसके कारण आपको थोड़ी थोड़ी प्रमाण में ही शुरुआत में डालना चाहिए। जैसे आपको सूट होती है वैसे 3 चुटकी 4 चुटकी इस प्रमाण में डालकर आप रागी की रोटी जो है वो कुछ दिनों तक आप खा सकते हैं। उससे आपको दमे की शिकायत में बहुत अच्छा फ़ायदा दोस्तों हो सकता है। उसी के साथ अगर आपको सांस की तकलीफ़ है और साथ में वात की भी तकलीफ़ है, अभी देखिए दोस्तों, जो अपना सांस की तकलीफ़ होती है उसमें 2 प्रकार ज़्यादातर देखे जाते हैं। एक तो होता है जिसमें कफ निकलता है और दूसरा जो होता है उसमें कफ ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपको कफ ज़्यादा नहीं है तो क्या होता है, उसमें वात ज़्यादा होता है, वायु बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे समय पर जब आपको कफ ज़्यादा नहीं है लेकिन दम ज़्यादा है, ऐसे समय पर आपको रागी की रोटी में जैसे आप सौंठ डालिए, पिपली डालिए और कैस्टर ऑयल भी डालिए। ठीक है, एडिबल जो कैस्टर ऑयल होता है आपको पंसारी के दुकान में मिल जाएगा। वो कैस्टर ऑयल भी 10 बूंद 20 बूंद इतने ही प्रमाण में आप रागी की रोटी में डालकर अगर आप रागी की रोटी बनाते हैं तो आपको दमे में, अस्थमा में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जो भी आप दवाई ले रहे हैं वो जल्दी आपको फ़ायदा देना चालू हो जाएगी। आयुर्वेद में क्या बताया, एक पथ्य करके संकल्पना है। पथ्य माने क्या होता है कि जो भी हमारी बीमारी होती है ना, उसके अनुसार अगर हम खान पान रखते हैं तो हमारी बीमारी जल्दी ठीक होने में हमें फ़ायदा होता है। तो पथ्य का भी सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे फेफड़ों में रागी फ़ायदा देती है, वैसे छोटे बच्चों को भी रागी का फ़ायदा जो है वो बहुत होता है। रागी का आप सत्व बना के उनको ले सकते हैं। रागी का सत्व आपको मार्केट में मिलता है या फिर आप घर पर भी उसे बना सकते हैं। तो बच्चों को कैसे होता है कि उनका जो हाजमा होता है वो कभी कभी वीक होता है और उसके कारण उनका वज़न नहीं बढ़ना, हाइट नहीं बढ़ना, ऐसी समस्या होती है। तो ये जो रागी का आटा जो होता है वो पौष्टिक भी होता है, शरीर को शक्ति देने वाला होता है। और छोटे बच्चों को खासकर उनकी हाइट अगर बढ़ नहीं रही है, वज़न अगर उनका बढ़ नहीं रहा है, तो आप रागी का आटा और दूध ऐसे मिक्स करके या फिर रागी का सत्व और दूध के साथ अगर आप उनको देंगे तो उनका वज़न बढ़ने में, हाइट बढ़ने में आपको डेफिनेटली जो फ़ायदा जो है वो आपको मिलेगा। अभी देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट्स बच्चों को देते हैं। तो वो देने के जगह पर अगर आप रागी का यूज़ करेंगे, रागी का सत्व का यूज़ करेंगे छोटे बच्चों के लिए, तो उनको और अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि एक नेचुरल तरीका है। जो भी मार्केट में मिलने वाले प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर पाउडर्स जो दूध में मिला के आप छोटे बच्चों को देते हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कॉर्नफ्लोर भी होता है, मक्के का आटा भी होता है, जो कि बच्चों को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा हेवी होता है, भारी होता है। तो ऐसे जगह पर अगर आप रागी का, गेहूं का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 6 साल के जो छोटे बच्चे हैं जिनकी वज़न नहीं बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, उनको दोस्तों ज़रूर अच्छा फ़ायदा जो है वो हो सकता है। दोस्तों, वज़न कम करने के लिए भी आपको रागी जो है वो फ़ायदा दे सकती है। अभी रागी में कैसे फाइबर ज़्यादा प्रमाण में होता है, इसके कारण अगर आप रागी खाते हैं ना तो भूख जल्दी लगती नहीं और थोड़ी सी रागी खाने से अपना पेट जो है वो भरता है। अगर आपको वज़न कम करने की इच्छा है, आपको ओबेसिटी है, आपका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे समय पर आप कुछ दिन तक सिर्फ रागी पर भी रह सकते हैं। 15 दिन 20 दिन सिर्फ आपको रागी का सेवन करना है। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका 1-2 किलो वज़न जो है वो निश्चित ही 10, 15, 20 दिन में कम होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आप रात के खाने में रागी का रोटी जो है वो इस्तेमाल करना आप ज़रूर चालू करिए। जिस प्रकार से ज़्यादा वज़न में हमें रागी का फ़ायदा होता है, उसी प्रकार से डायबिटीज़ जिन लोगों को है, ऐसे लोगों को भी रागी से फ़ायदा होता है। रागी जो होती है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कंपैरेटिवली बाकी जो अनाज है उससे कम है। इसके कारण डायबिटीज़ के लोगों ने भी रागी अगर अपने डाइट में अगर वो लेते हैं तो उनको और अच्छा फ़ायदा जो है उनके हेल्थ के लिए हो सकता है। ब्लड प्रेशर जिनको है उनको भी रागी से फ़ायदा होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों,
कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा सोचते हैं और जिनकी नींद प्रॉपर नहीं होती। इस कारण भी दोस्तों कई बार कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। ऐसे जो लोग हैं जिनको स्ट्रेस ज़्यादा है, ज़्यादा सोचते हैं और जिनको बीपी की समस्या है, ऐसे लोगों ने ज़रूर रात के समय रागी की रोटी और दूध इसका अगर आप सेवन करते हैं तो थोड़े दिनों के बाद आपको अच्छी नींद आना और आपका बीपी भी थोड़ा कम होने में आपको देखने को मिल सकता है। यानी बीपी ज़्यादा है ऐसे लोगों ने डाइट में डेफिनेटली रागी का जो समावेश जो है वो करना चाहिए। रागी यह वृक्ष भी बताई गई है। वृक्ष यानी क्या कि अपने शरीर में जो 7 धातु होते हैं उसमें जो लास्ट वाला धातु है शुक्र धातु, इसे शक्ति देने के लिए रागी हमें फ़ायदा देती है। वृक्ष है, शुक्र धातु को शक्ति देती है। आजकल हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत सारे होते हुए देखा जा रहा है। काफ़ी सारे कपल्स को जल्दी बच्चे नहीं होते, तो ऐसे कपल्स ने, ऐसे जो दाम्पत्य है, इन्होंने अगर उनके डाइट में अगर रागी है, गेहूँ है, इनका अगर वो इंक्लूड करते हैं तो उन्हें जो वृक्ष गुण जो है रागी का वो मिलेगा। और जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं इनफर्टिलिटी के लिए, वो ट्रीटमेंट आपका जल्दी साध्य होने में आपको फ़ायदा जो है वो हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों रागी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप रागी आपके डाइट में नहीं है तो आप ज़रूर इंक्लूड करना चालू कर दीजिए। आपके छोटे बच्चे हैं या फिर गर्भवती माता है, लैक्टेटिंग मदर्स है, इन सबको भी रागी जो है वो हेल्पफुल है। आप ज़रूर उनको देना चालू करिए। आप किस फॉर्म में रागी का सेवन करते हैं, आपका रागी का सेवन करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, आप महीने में कितनी बार रागी का सेवन करते हैं, कैसे सेवन करते हैं, ज़रूर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएं। जिससे कि क्या होगा कि काफ़ी सारे लोगों को भी पता चलेगा कि रागी के फ़ायदे अच्छे होते हैं। काफ़ी सारे लोग रागी का सेवन भी कर रहे हैं और इसके वजह से जो अवेयरनेस है, हेल्थ अवेयरनेस रागी के बारे में बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकेगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें नीचे टाइप करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल लाइक करके रखिए और बहुत सारे लोगों तक दोस्तों हमारे जो वीडियो है वो शेयर करने की भी कोशिश करिए। अभी यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद।